हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। तो चलते हैं हम हमारे एक नए लेक्चर की तरफ, जिसमें कि हम समझेंगे दो एल्गोरिदम जो कि होंगे, एक एलजीएफ एंड एक होगा एलआरटीएफ। ठीक है। हाँ, तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिदम है एसजेएफ एंड एसआरटीएफ, उसी तरीके से एलजेएफ और एलआरटीएफ भी है, लेकिन ये बहुत ही ख़राब एल्गोरिदम है। लेकिन बस मैं आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, जो कि आई थिंक कि बहुत लोग पढ़ाते भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप अगर नॉलेज रखना चाहते हैं तभी ये वीडियो देखें, नहीं तो ना देखें। मैं ये पहले से ही बता दे रहा हूँ। ठीक है। तो एलजेएफ और एलआरटीएफ के बारे में मैं इतना जान लो कि लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट का मतलब उसके नाम में ही पता चलता है कि जिसका मतलब कि काम ज़्यादा हो, मतलब जिसका बर्स्ट टाइम ज़्यादा हो, उसे हम पहले रन करवाएंगे। और एलआरटीएफ में भी सेम चीज़ होता है, जिसका लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, यानी कि जिसका टाइम ज़्यादा बचा हो, हम उसे पहले रन करवाएंगे। ठीक है। दोनों का ही डिसएडवांटेज है कि स्टारवेशन प्रॉब्लम दोनों में ही रहता है। कैसे रहता है स्टारवेशन प्रॉब्लम ना, जैसे कि मैंने आपको बोला कि जैसे लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिदम में जो सबसे बड़ा प्रोसेस होता है उससे जगह मिलती है। सपोज कि मेरा प्रोसेस P1 का ज़्यादा टाइम है प्रोसेस करने का। ठीक है। यानी कि मेरा प्रोसेस P1 अगर ज़्यादा टाइम लेता है प्रोसेस होने में, तो वो फिर क्या करेगा ना कि प्रोसेस P1 पहले रन कर रहा होगा CPU में। अब सपोज कि प्रोसेस P2 जो कि कम टाइम लेता है रन होने में, और एक और प्रोसेस आ गया प्रोसेस P3 जो कि P2 से ज़्यादा टाइम लेता है, तो P1 के बाद P3 को ही चांस मिलेगा। ठीक है। तो इसका मतलब कि P2 को फिर स्टार्व करना पड़ेगा, तो स्टारवेशन प्रॉब्लम इसमें अराइव होता है। लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट इसी का प्रीएम्प्टिव वर्जन में, अगर ये नॉन प्रीएम्प्टिव है तो उसी का प्रीएम्प्टिव वर्जन है ये, उसी का प्रीएम्प्टिव वर्जन है ये। यानी कि हर सेकंड में हम यहाँ पे चेक करते हैं कि किसका टाइम ज़्यादा बचा हुआ है। यहाँ पे हम हर सेकंड में चेक नहीं करते, हम एक प्रोसेस को पकड़ते हैं, उसे कंप्लीट करते हैं, फिर हम चेक करते हैं कि किसका ज़्यादा टाइम है, उसे हम रन करवाएंगे। ठीक है। तो ये दोनों एल्गोरिथम कुछ इस तरीके हैं, इसमें मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवाने वाला। आपके पास जितने भी क्वेश्चन अवेलेबल हैं उन्हीं पे इन दोनों को ट्राई करें, गांठ चार्ट बनवाएं और उसे सॉल्व करें, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एल्गोरिथम, इसीलिए मैं इस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा। मैं बस कंपैरिजन के लिए यूज़ करूँगा। स्टारवेशन हो गया, इसमें कॉन्वॉय इफेक्ट भी होगा, क्योंकि अगर एक बड़ा प्रोसेस सपोज कि घुस जा रहा है 3 घंटा 4 घंटे वाला, तो उसके कारण कॉन्वॉय इफेक्ट अकर करेगा। कॉन्वॉय इफेक्ट का मतलब कि एक बड़े प्रोसेस के कारण एक छोटा प्रोसेस को बहुत लंबे समय तक वेट करना पड़े, एक ही बड़ा प्रोसेस सीपीयू में अटका हुआ, उसे बोलते हैं हम कॉन्वॉय इफेक्ट। लेस थ्रूपुट, यानी कि थ्रूपुट ऑब्वियसली लेस होगा। कॉन्वॉय इफेक्ट रह रहा है, इसका मतलब कि थ्रूपुट ऑलरेडी लेस होगा। ठीक है। प्रैक्टिकली दोनों ही नॉन इम्प्लीमेंटेबल हैं, क्योंकि दोनों ही हमारे बर्स्ट टाइम के ऊपर डिपेंड करते हैं। किसके ऊपर? बर्स्ट टाइम के ऊपर। ठीक है। क्योंकि जब तक दोनों का टाइम नहीं पता होगा कि एग्जीक्यूशन टाइम कितना है, हम इन एल्गोरिथम को बना ही नहीं सकते, जो कि प्रैक्टिकली अनइम्प्लीमेंटेबल है, यानी कि हम उन्हें इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ठीक है। तो इतना ही था आज के लेक्चर में, क्योंकि चूंकि ये दोनों उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने इन पे ज़्यादा फोकस नहीं किया, बस समझा दिया एज एन एल्गोरिथम। तो आप उन पे फोकस करना चाहें तो करें, नहीं तो मत करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे राउंड रॉबिन एल्गोरिथम की, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उन पे ज़्यादा फोकस करें। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।